नमस्कार, मैं आजम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सांसदों का निलंबन, लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली कार्रवाई, बोले दादरी। जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर जलाया पीएम का पुतला। माकपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रधानमंत्री का पुतला दहन। विपक्ष के सांसदों को निलंबित करने के विरोध में किया प्रदर्शन। अव्वल दर्जे का चोर गिरफ्तार, सोने घर में की थी चोरी। बरामदगी के लिए पुलिस ने कोर्ट से मंजूर करवाया पीसीटी वारंट। मध्य प्रदेश के 2 तस्करों को भेजा जेल, 2 अन्य की तलाश। 700 ग्राम अफीम बरामदगी का है मामला। अब खबरें विस्तार से। संसद के दोनों सदनों से विपक्ष के 141 सांसदों को निलंबित करने के विरोध में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को प्रजातंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले जंक्शन के शहीद भगत सिंह चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी दहन किया गया। डीसीसी अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी के नेतृत्व में हाथों में तख्तियां पकड़े विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए कांग्रेसजनों ने मौजूदा संसद सत्र में अब तक दोनों सदनों के विपक्ष के 141 सांसदों का निलंबन करने को दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार भारी संख्या में विपक्ष के सांसदों का निलंबन लोकतांत्रिक मूल्यों की उपेक्षा है। सरकार से सवाल पूछने पर सरकार सांसदों को निलंबित कर देती है। संसदीय लोकतंत्र में ऐसा करना लोकतंत्र की हत्या के बराबर है। इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार, जन विरोधी नीतियों, लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या के खिलाफ एकजुट है। जिला अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि इंडिया गठबंधन से घबराई बीजेपी लोकतंत्र के मंदिर का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि संसद की सुरक्षा के मुद्दे पर भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बयान की मांग करना कहीं से भी अनुचित नहीं। संसद में अपनी बात रखना हर सांसद का अधिकार है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने लोकतंत्र पर हमला किया। दादरी ने कहा कि बीजेपी बिना चर्चा बहस के अहम विधेयकों को मनमाने ढंग से पास करवाने में लगी हुई है। संसद को सत्ता पक्ष के प्लेटफॉर्म के रूप में बदलने का षड्यंत्र चल रहा है। मोदी सरकार विपक्ष की गैर मौजूदगी में तमाम अहम विधेयकों को पारित कर संसद की मर्यादा के खिलाफ काम कर रही है। 13 दिसंबर को जो घटना हुई और सुरक्षा चूक को लेके हमारे इंडिया गठबंधन के साथी सिर्फ ये डिमांड कर रहे थे कि जो सुरक्षा में चूक हुई है उसको लेके पार्लियामेंट के अंदर चर्चा होनी चाहिए। केवल यही डिमांड थी कि गृह मंत्री जवाब दे और चर्चा करे, लेकिन भाजपा की तानाशाही सरकार ने उस पर चर्चा नहीं करवाना चाहती थी और जो महंगाई, बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाना चाहती थी और महत्वपूर्ण बिल विपक्ष की एब्सेंस में एक तरफा पास करवाना चाहती थी। इसलिए हमारे 141 सांसदों को गैर कानूनी तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में इन्होंने निष्कासित किया और आजादी के बाद भारत के इतिहास में ये पहला अवसर है कि इतने 141 सांसद एक साथ जो है निष्कासित किए गए। ये केवल इसलिए निष्कासित किए गए कि मुद्दों से देश की जनता का ध्यान हटाना था और ये बीजेपी की सरकार संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने पे तुली हुई है, लोकतंत्र की हत्या करने पे तुली हुई है। जैसा हमने पिछले सालों में देखा कि चुनी हुई सरकारों को किस तरह से ये खरीद फरोख्त करके गिरा रही थी, तो वो भी इनका एक लोकतंत्र की हत्या करने की एक साजिश थी। और अब दोबारा लोकसभा के अंदर लोकसभा के प्लेटफार्म को सिर्फ सत्ता पक्ष का प्लेटफार्म बनाने के अनुरूप इन्होंने महत्वपूर्ण बिल पास कराए, विपक्ष की आवाज को दबाई। तो कांग्रेस पार्टी जो है आजादी की लड़ाई में भी किसी से नहीं डरी और ये डरने वाली नहीं है और हम भाजपा के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ मजबूती से लड़ाई करेंगे और इस लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। उसी कड़ी में आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्णय से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे राजस्थान में जिला मुख्यालयों पे प्रजातंत्र बचाओ दिवस मनाते हुए नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया है। और हनुमानगढ़ जिले से मेरे जो साथी बरारे उनका मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। एनडीए गठबंधन की तरफ से हमारे कांग्रेस कमेटी
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में आज हनुमानगढ़ जिले कांग्रेस कमेटी सुरेंद्र दादरी जी की हमारी उनके नेतृत्व में जो ये प्रजातंत्र के साथ में घिनौना करते हुआ है 146 सांसदों का निष्कासन किया गया है। इस निष्कासन के खिलाफ में आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ये घोर इसकी भर्त्सना की गई और इसका विरोध किया गया है और कांग्रेस जो है आम जनता तक जाएगी और इस भाजपा सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जो कांग्रेस सरकार लड़ने जा रही है, एक एक कार्यकर्ता भाजपा सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए आतुर है और आज इसकी जो है शुरुआत कर दी गई है। अभी आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर इनको हम बताएंगे कि किस प्रकार से प्रजातंत्र के साथ जो जिन्होंने आपने कर्तव्य किया है उसकी सजा हम देंगे। वो तो कुछ नहीं है जी, वो तो एक बार क्या है, अभी इनके सांसद जो है ना किसी भी गांव में नहीं गए है। वो गांव में जाने के लिए इनका एक रूट बनाया गया है ताकि सांसद जो 5 साल तक कभी दर्शन नहीं किए वो अब गांव में जाने के लिए इनको एक रास्ता दिया गया है ताकि ये गांव में घुसे। लोग इनका घोर विरोध कर रहे हैं। जो कांग्रेस की नीतियां थी आज वो सारी नीतियां बंद कर दी है बीजेपी ने। केवल मात्र छोटी छोटी 1-2 योजना जिनको लोगों ने नकार दिया है उनको ये लोगों के पास ले जा रहे हैं। लोग इनकी बातों में नहीं आएंगे और अब जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होंगे इनका घोर विरोध है, उसमें उसका जवाब दिया जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र दादरी का दावा है कि 29 दिसंबर को होने वाली नगर परिषद की बैठक में उप सभापति अनिल खिचड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं होगा। कांग्रेस के सभी पार्षद कांग्रेस के उप सभापति के साथ आ जाएंगे। शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हुए कार्यक्रम में मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए दादरी ने यह दावा किया कि बकौल दादरी लोकतंत्र की हत्या करने की यह विपक्ष की साजिश है। हनुमानगढ़ में भी विपक्ष को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस जन इससे डरेंगे नहीं और निश्चित रूप से अपने मिशन में कामयाब होंगे। एक सवाल के जवाब में दादरी का कहना था कि अविश्वास प्रस्ताव पत्र पेश करने वाले पार्षदों में कई कांग्रेस के परिवार के सदस्य हैं। वे निश्चित रूप से हमारे साथ आएंगे। उनके निष्कासन का सवाल नहीं उठता क्योंकि उन्हें विश्वास है कि जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तब कांग्रेस के पार्षद अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट देंगे। जी उप चेयरमैन को हटाने को चल रहा थे नगर परिषद में, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? हालांकि आज जो है मुद्दा प्रजातंत्र बचाओ दिवस के लिए है, फिर भी आप पूछ रहे हो तो ये कांग्रेस के जो आप कह रहे हो हमारे साथी सब आ जाएंगे, कोई भी अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं होगा। ये भी एक विपक्ष की जो है लोकतंत्र की हत्या करने की साजिश है। ये हनुमानगढ़ में भी यही है कि विपक्ष को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है और हम ऐसे विपक्ष उनसे डरेंगे नहीं और निश्चित रूप से हम हमारे मिशन में कामयाब होंगे। आप बड़ा आगे का सवाल पूछ रहे हो कि हमारे वो कांग्रेस के परिवार के सदस्य हैं और वो निश्चित रूप में हमारे साथ आएंगे, तो आज निष्कासित की बात कहाँ से आ गई? अविश्वास प्रस्ताव नहीं, मैं कहता अविश्वास प्रस्ताव पे साइन है नहीं है ये आप बता रहे हो, हमने तो देखे नहीं है अविश्वास प्रस्ताव पे साइन। लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो हमारे कांग्रेस के साथी उस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट देंगे। इसलिए आज जो आप स्थिति पूछ रहे हो वो स्थिति नहीं आई है। विपक्ष के सांसदों को निलंबित करने के विरोध में राष्ट्रीय आह्वान पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जंक्शन में लाल चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। माकपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से निलंबित किए गए सभी सांसदों को बहाल करने की मांग की। वो हिटलर की मौत मरेगा, मौत मरेगा। माकपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश की सबसे बड़ी संसद के सांसदों का सवाल पूछना ही गुनाह हो गया है। केंद्र की तानाशाह मोदी सरकार ने संसद में आवाज उठाने पर करीब 143 सांसदों को निलंबित कर दिया। इससे ये बात साबित होती है कि मोदी सरकार पूरे देश की जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है। ये सरकार देश में लोकतंत्र को खत्म कर तानाशाही करने पर उतर आई है। सांसदों के निलंबन के दौरान बिना चर्चा के विधेयक पास किए जा रहे हैं।
ये आने वाले समय में देश के लिए घातक सिद्ध होगा। माकपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि हिंदुस्तान में आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब 143 सांसदों को एक साथ निलंबित किया गया हो। उन्होंने कहा कि अगर शीघ्र ही निलंबित सांसदों को बहाल नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। आज केंद्रीय हमारी पार्टी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर जिस तरीके से तानाशाह मोदी सरकार ने संसद की आवाज को दबाने का काम किया है, करीब 143 सांसदों को आवाज उठाने पर उनको निलंबित किया है, इससे साबित होता है कि मोदी सरकार पूरे देश में जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है और सांसदों को बोलने नहीं देना। सवाल पूछना ही संसद में गुनाह हो गया। देश की सबसे बड़ी संसद जिसमें सवाल जवाब होते हैं, पूछा जाता है, इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक हुई है, उसके लिए मोदी के बयान की, अमित शाह के बयान की सांसदों ने मांग की जो उन्होंने दी है, इसको तानाशाही कहा जाएगा। और देश में मोदी सरकार लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही की चरम सीमा पर उतारू है। इसी के विरोध स्वरूप आज पूरे देश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राष्ट्रीय आह्वान पर तमाम तहसील जिला मुख्यालयों पर हमारे विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और ये मांग की जा रही है कि जो निलंबित सांसद जिनको किया गया है उनको बहाल किया जाए। और निलंबन के दौरान जिस तरीके से कानूनों को पास किया जा रहा है बिना चर्चा के, ये जो कह रहे हैं कि मिमिक्री की जा रही है, मिमिक्री से खतरनाक ये सवाल है कि बिना चर्चा के जो विधेयक, जो कानून पास किए जा रहे हैं, देश के लिए बहुत ही घातक आने वाली समय में सिद्ध होगा। और इसी के साथ हमारा ये पूरे जनता के अंदर भी आह्वान है कि जनता को अब सड़कों पर आना चाहिए। जिस तरीके की तानाशाही मोदी सरकार कर रही है, ये हिंदुस्तान के आजादी के इतिहास के बाद में पहली बार हुआ है कि 143 सांसद जो है निलंबन किया है। इसी का विरोध स्वरूप हमने आज मोदी का पुतला जलाया है और इस आंदोलन को और उग्र और तेज करेंगे। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से और पूरे देश में जो विपक्ष है उसकी तरफ से यहाँ प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया है विरोध स्वरूप, क्योंकि अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमारे लोकसभा में, क्योंकि लोकतंत्र में अधिकार है अपनी बात कहने का और हम सांसद चुनते इसलिए है कि वो अपने क्षेत्र की बात और पूरे देश के लिए वो बात रखे वहाँ, और कोई जो गलत बात हो रही है उसका वो विरोध करे। लेकिन आज जो देश में हो रहा है कि बंद करवाने का, मुंह बंद करवाने का जो काम हो रहा है और लगातार तमाम जो विपक्ष के सांसद थे उनको जो वहां से निलंबित कर दिया है, बर्खास्त कर दिया है, और उसके खिलाफ और विपक्ष बिना विपक्ष के जिस प्रकार से सेंटर की सरकार कानून और वो बिल पास कर रही है, ये लोकतंत्र की एक तरह तरीके से हत्या है। इसलिए आज वो विरोध स्वरूप हमने यहाँ पुतला जलाया है और लगातार हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शुक्रवार को राजस्थान राज्य शिक्षा परिषद और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर की ओर से प्रायोजित तथा राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के तत्वावधान में एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। नई शिक्षा नीति 2020 चुनौती और अवसर विषय पर आयोजित कार्यशाला के मुख्य वक्ता MGSU बीकानेर की कुलपति डॉक्टर मनोज दीक्षित थे। मुख्य वक्ता प्रोफेसर दीक्षित ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानकारी देते हुए नीति के क्रियान्वयन में शिक्षकों की महती भूमिका और आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के आचार्य डॉक्टर अभिषेक वशिष्ठ ने नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक व रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम के समावेश को सराहा और छात्र छात्राओं को इस संबंध में आवश्यक जानकारी थी। प्रोफेसर ताराचंद बैरवा ने इस तरह की कार्यशाला के आयोजन के महत्व, आवश्यकता और उपयोगिता के बारे में चर्चा की। कार्यशाला के संरक्षक और राजस्थान राज्य उच्च शिक्षा परिषद के वाइस चेयरमैन DS टूडावत ने नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में आने वाली संभावित चुनौतियों और उनके समाधान के लिए किए जाने वाले प्रयासों के बारे में बताया। आज महाविद्यालय में राजस्थान राज्य उच्च शिक्षा परिषद और आयुक्तालय जयपुर के और महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चुनौतियां और अवसर विषय पर जो है एक दिवसीय नेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया गया और उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर बातचीत की थी कि किस तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो है हमारे सामने चुनौतियां आ सकती है समय समय पर, और उन सब से निपटते हुए यह शिक्षा नीति हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है।
ताकि हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें हम सुधार करके और जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम ऊंचाइयों की ओर जाएं और विश्व प्रसिद्ध जो है यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत हमारी भारत की यूनिवर्सिटीज को भी हम शामिल कर सके। इसी के तहत बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पूछे थे, सवाल जवाब का सेशन हुआ था जिसमें उन्होंने सभी विद्यार्थियों की जिज्ञासा को शांत किया था। और ये भी है कि उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पहले कदम की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। इस साल से हमने बीए प्रथम वर्ष में सेमेस्टर प्रणाली को लागू कर दिया गया है, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ही हिस्सा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर एक नेशनल वर्कशॉप आयोजित की गई। यह नेशनल वर्कशॉप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चुनौतियां और अवसर विषय पर थी। इसमें मुख्य रूप से जो बात सामने आई कि दो प्रकार का हमारे समाज में माइंड सेट है, एक ओल्ड एजुकेशन सिस्टम पर और अभी जो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की है वो एक नया शिक्षा नीति है, तो इस पर नए ढंग से माइंड सेट। तो ये एक तरीके से संक्रमण काल चल रहा है जिसमें क्या है कि पुरानी शिक्षा नीति के प्रति बच्चों का और हमारे जो टीचर्स है, अभिभावक है, उनकी पूर्णतः जानकारी थी। अब जो नई शिक्षा नीति आ गई कि इसमें क्या अवसर हो सकते हैं, इसकी क्या चुनौतियां हैं, तो इसमें धीरे धीरे क्या है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार इसके प्रचार और प्रसार पर कि इसके बारे में आम आदमी को मुख्य रूप से हमारे कॉलेज लेवल पर हमारे टीचर्स है, अभिभावकों को जानकारी हो कि नई शिक्षा नीति में खास बातें ये है। अब जैसे चुनौती या समस्या की बात आती है तो नई शिक्षा नीति में एक तो लैंग्वेज की बात आती है कि कौन सी लैंग्वेज में, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में वैसे देखा जाए तो 500 के करीब लैंग्वेज चलती है और वैसे है 18-20 भाषाएं हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रचलित है। इसके अलावा कौन से सब्जेक्ट हो और जैसे विद्यार्थी है तो विद्यार्थियों में किस प्रकार की स्किल है वो पैदा की जाए, इस प्रकार से क्या है कि विद्यार्थी को रोजगार कैसे मिले, ये बहुत सारी बातें इस शिक्षा नीति में समावेश की गई। और हमारा जो टैलेंट है वो विद्यार्थियों का टैलेंट कोई इंटरनेशनल स्तर का किस प्रकार से बने, जिससे क्या है कि वो बाहर जाकर भी और अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट की उनको प्राप्त हो सके। टाउन थाना पुलिस ने अव्वल दर्जे के चोर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी गांव लखुवाली का निवासी है। उसने जुलाई माह में टाउन की प्रेमसुख कॉलोनी में एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। यह वारदात परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में हुई थी, लेकिन नींद में होने के कारण उन्हें चोरी का पता नहीं चला। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल मनीष बिश्नोई ने बताया कि 22 जुलाई को नंदराम निवासी वार्ड 34 प्रेम सिंह कॉलोनी नजदीक वेयर हाउस टाउन ने रिपोर्ट दी थी कि 20 जुलाई की रात्रि को वह घर के कमरे की छत पर परिवार के सदस्य सो रहे थे। मध्य रात्रि को किसी समय कोई अज्ञात व्यक्ति छत पर चढ़ा और सीढ़ी के रास्ते नीचे आया। कमरे में रखी अलमारी खोलकर उसमें रखे सोने के एक जोड़ी टोपस, चांदी के एक जोड़ी पाजेब, सोने की 2 अंगूठी, चांदी के 3 जोड़ी कड़े, चांदी की एक अन्य अंगूठी और 6-7 हजार रुपए की नकदी और एक मोबाइल फोन चोरी कर ले गए। सुबह उठे तो चोरी का पता चला। आस पड़ोस में तलाश की तो पता चला कि उनके घर से कुछ दूरी पर स्थित लक्ष्मी नारायण सोनी के घर से मोबाइल फोन और नकदी भी चोरी हुई है। उसने चोर की तलाश किया तो कोई पता नहीं चला। जांच अधिकारी के अनुसार रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात जन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। तफ्तीश के दौरान मुखबिर तंत्र की सूचना व सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर पता चला कि चोरी की वारदात में गांव लखुवाली निवासी सद्दाम उर्फ बुच्चा पुत्र नजीर मोहम्मद संलिप्त हैं। इस पर सद्दाम को पंजाब की फरीदकोट जेल से प्रोडक्शन वारंट पर हासिल कर गिरफ्तार किया गया। शुक्रवार को आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर पीसी रिमांड मंजूर करवाया गया। आरोपी से बरामदगी के प्रयासों के साथ वारदात में संलिप्त अन्य चोरों के बारे में पता किया जा रहा है। आरोपी सद्दाम अव्वल दर्जे का चोर है। उसके खिलाफ पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। दिनांक 22/7/2023 को नंदराम ने जो निवासी पारी कॉलोनी का है उसने मुकदमा दर्ज करवाया कि उसके रात्रि के समय अज्ञात व्यक्ति उसके घर से कोई चोरी वगैरह करके ले गए, जिसमें से 2 फोन,
और कुछ गहने के आइटम थे, कानों की टॉप्स वगैरह, जिसपे थानाधिकारी महोदय द्वारा मुकदमा नंबर 537 दर्ज कर तफ्तीश मुझे हेड कांस्टेबल को दी गई। दौरान तफ्तीश मुखबिर मामूर कर और सीसी फुटेज वगैरह और सीडीआर वगैरह और मुखबिर तंत्र को मजबूत कर चोरों के बारे में मालूमात किया गया। तो मालूमात हुआ कि लखवाली का सदाम उर्फ बुच्चा पुत्र नजीर मोहम्मद है जो जिसने चोरी की है, जिसको जरिए जो अभी फिलहाल फरीदकोट जेल में बंद था, जिसको प्रोडक्शन वारंट जारी करवाकर फरीदकोट जेल से हासिल किया गया है, जिसको आज अभी न्यायालय में पेश करके इसका आगे पीसी रिमांड लिया जा रहा है, जिससे बरामदगी की जाएगी और अन्य साथी चोरों के बारे में मालूमात किया जाएगा। पूर्व में कोई मुकदमे हैं क्या? पूर्व में है इसके मुकदमे। अभी मालूमात हुआ है कि अव्वल दर्जे का ये चोर है। काफी मुकदमे हैं इसके और अभी तफ्तीश जारी है। 700 ग्राम अफीम बरामदगी के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को टाउन थाना पुलिस ने शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया। मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी महेश आर्य निवासी वार्ड 3 मध्य प्रदेश व अजय चौहान निवासी कोटियानवाला पीएस सिंधगंज तहसील जिला सीहोर मध्य प्रदेश को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। थाना प्रभारी वेदपाल शिवराण ने बताया कि आरोपी महेश आर्य व अजय चौहान को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड मंजूर करवाया गया था। रिमांड अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में उस जगह की तस्दीक की गई जहां से उन्होंने अफीम की खरीद की थी। अनुसंधान के दौरान ये तथ्य सामने आए हैं कि मध्य प्रदेश में तस्करी का काम करने वाले दल सिंह व राकेश नामक व्यक्ति की भूमिका प्रथम दृष्टया सामने आई। हालांकि अभी तक ये दोनों व्यक्ति अनुसंधान के लिए पुलिस के सामने उपस्थित नहीं हुए हैं। इनके घरों में पुलिस की ओर से दबिश दी गई, जो नदारद मिले। इन दोनों की तलाश की जा रही है। गौरतलब रही कि 17 दिसंबर को टाउन पुलिस थाना के एसआई सुशील कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस टीम ने 700 ग्राम अफीम बरामद किया। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। ये अपने हनुमानगढ़ टाउन थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व हमारे थाने के सब इंस्पेक्टर सुशील कुमार के द्वारा मध्य प्रदेश के जो 2 युवक हैं उनसे 700 ग्राम अफीम बरामद की थी, जिसका इन्वेस्टिगेशन मेरे द्वारा जारी था। इनका रिमांड लिया गया था। मध्य प्रदेश में जहां से माल लेके आए उस जगह की तस्दीक की गई थी। इन्वेस्टिगेशन में ये तथ्य सामने आए हैं कि एक दल सिंह है, एक राकेश है, मध्य प्रदेश की जो तस्करी का काम करते हैं। उनकी भूमिका प्रथम दृष्टया सामने आई है। पुलिस के सामने वो अनुसंधान के लिए उपस्थित नहीं हुए अभी तक। उनके घरों पे भी पुलिस के द्वारा रेड दी गई है। अपनी उपस्थिति उन्होंने छुपा ली है। आगे प्रकरण का अनुसंधान जारी है। आज उक्त दोनों मुलजिमान को जो मध्य प्रदेश के हैं उनको जेसी करवाया जा रहा है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से जंक्शन की अनाज मंडी में श्री राम कथामृत का आयोजन किया जा रहा है। श्री राम कथामृत का आयोजन 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक किया जाएगा। कथा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इस उपलक्ष्य में शुक्रवार को जंक्शन शहर के बाजार में कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में शामिल महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर शहर का भ्रमण किया। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के प्रचारक स्वामी सुखदेवानंद ने कहा कि इस कथा के जरिए यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे प्राणों के आधार प्रभु श्री राम युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। युवा पीढ़ी हमारे समाज के हित में कथा का आयोजन करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कथा से पहले कलश यात्रा निकालना शुभ माना जाता है। इसमें सौभाग्यवती महिलाएं कलश लेकर चलती हैं। इसके बाद कलश को भगवान के चरणों में इस कामना के साथ अर्पित करती हैं कि उनके परिवार में सुख समृद्धि हो।
संस्थान के संस्थापक और संचालक हमारे गुरुदेव आशुतोष महाराज की कृपा से हमारे शहर हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर श्री राम कथा का आयोजन किया गया है, जो कि 24 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर, जिसका समय रहेगा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। आज उसी कथा के उपलक्ष्य में 22 दिसंबर को एक कलश यात्रा निकाली जा रही है और ये कथा पूरे शहर को एक संदेश दे रही है कि हमारे प्राणों के आधार प्रभु श्री राम, जो आज हमारी संस्कृति, हमारे समाज को बहुत ज्यादा जरूरत है। आज का जो यूथ है, जो यंग ब्लड है, उसके लिए एक प्रेरणा है, एक उसके लिए जानकारी है कि हमारी संस्कृति को पहचाने और हमारी संस्कृति को जाने। आज समाज के हित में ये कार्यक्रम निकाला जा रहा है, समाज के भले के लिए। जल संसाधन भाखड़ा सिद्धमुख रेगुलेशन खंड की ओर से शुक्रवार को भाखड़ा प्रणाली की नहरों का साप्ताहिक वरीयता क्रम जारी किया गया। ये वरीयता क्रम 30 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रत्येक नहर 8 दिन पूरी चलाने के बाद बंद की जाएगी। गांव डबली राठान के फर्स्ट स्टेप प्ले स्कूल में शुक्रवार को अन्य त्योहारों की तरह गुरु गोविंद सिंह जी एवं उनके बेटों की शहीदी को याद करते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों को नाटक के जरिए उनकी शहीदी को दर्शाया गया। अध्यापिका ज्योति वर्मा ने गुरु गोविंद सिंह जी की जीवनी के बारे में बच्चों को बताया। 2 बच्चे सिद्धांत और अभिमन्यु ने गुरु गोविंद सिंह जी के सबसे छोटे 2 पुत्रों का किरदार निभाया और नाटक के जरिए दिखाया गया कि कैसे गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों को दीवार में चिनवा दिया गया था। आज हमारे स्कूल फर्स्ट स्टेप प्ले स्कूल डबली राठान में वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया, जिसके तहत बच्चों ने कहानी का रूपांतरण करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार की कुर्बानी को याद किया, जिसके अंदर हमारे स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमारे स्कूल के 2 छोटे बच्चे सिद्धांत अभिमन्यु ने गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे पुत्रों की कुर्बानी का रूपांतरण किया कि कैसे उनको दीवार के अंदर जिंदा चिनवा दिया गया था। टीचर्स द्वारा नन्हे मुन्ने बच्चों को यह शिक्षा दी गई कि कैसे गुरु गोविंद सिंह जी के सबसे छोटे पुत्रों ने अपनी कुर्बानी दे दी। इसी के द्वारा हर साल हमारे स्कूल में वीर बाल दिवस का आयोजन इसी दिन किया जाएगा। धन्यवाद। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।